हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा उत्तरदायित्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी। लोक प्रशासन में क्या है? उत्तरदायित्व एक केंद्रीय अवधारणा है। मतलब उत्तरदायित्व के बिना लोक प्रशासन सशक्त नहीं हो सकता और यह सुनिश्चित करता है, मतलब उत्तरदायित्व क्या सुनिश्चित करता है कि कार्य कुशलतापूर्वक और नैतिक रूप से किए जाए। तो आप इसे याद रखेंगे, संगठन के अंदर या प्रशासन के अंदर उत्तरदायित्व क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कार्य कुशलतापूर्वक और नैतिक रूप से किया ही नहीं जा सकता। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए उत्तरदायित्व की क्या परिभाषा है, तो आपको क्या बताना है? बात करें इसकी कि उत्तरदायित्व की बात करें, जहाँ सत्ता क्या है? आदेश देने की शक्ति होती है। संगठन के अंदर या प्रशासन के अंदर क्या होता है? सत्ता क्या होता है? आदेश देने की शक्ति होती है। वहीं उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आदेश पालन करने का कर्तव्य। यदि उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको कितना ही आदेश दे दिया जाए, आप कार्य नहीं करेंगे। तो कार्य करने की जो कर्तव्य की भावना आती है, वो उत्तरदायित्व से ही आती है। ये क्या है? किसी व्यक्ति को अपने सौंपे गए कार्य को, उसको जो भी कार्य सौंपा गया है, तो सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने और उनके परिणामों के लिए जवाबदेह होने की जो नैतिक और कानूनी बाध्यता होती है, वही उत्तरदायित्व कहलाती है। तो एक बार वापस बता दें इसकी परिभाषा। सत्ता क्या होती है? आदेश देने की शक्ति होती है। उत्तरदायित्व क्या होता है? आदेश पालन करने का कर्तव्य होता है। आप इसे याद रखेंगे। सत्ता क्या होती है? आदेश देने की शक्ति। उत्तरदायित्व क्या होता है? आदेश पालन करने का कर्तव्य। बात करें तो उत्तरदायित्व की, तो यह क्या है? किसी व्यक्ति की अपने सौंपे गए कार्यों को, जो उसको कार्य सौंपे गए, उन कार्यों को निष्पादित करने और उनके जो परिणाम हैं, तो उन परिणामों के लिए जवाबदेह होने की जो नैतिक और कानूनी बाध्यता होती है, वही हमारे उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। फिर सत्ता और उत्तरदायित्व के संबंध की बात करें, तो सत्ता और उत्तरदायित्व क्या? दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मतलब दोनों अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व वहन नहीं किया जा सकता है। आप इसे याद रखेंगे। यदि उत्तरदायित्व दे दिया जाए लेकिन सत्ता ना दी जाए, तो सत्ता के बिना उत्तरदायित्व को वहन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास कार्य करने की वो शक्ति नहीं होगी। यदि आपके पास सत्ता नहीं है, तो आपके पास वो शक्ति भी नहीं होगी जिससे आप उत्तरदायित्व का वहन कर सके। दूसरी ओर देखें कि बिना उत्तरदायित्व के सत्ता सौंपना खतरनाक है। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को सत्ता सौंप दी लेकिन उसको कोई उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि शक्ति के दुरुपयोग को जन्म दे सकता है। इससे शक्ति गलत हाथों में चली जाएगी और वो शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। इन दोनों के बीच में क्या संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्ता और उत्तरदायित्व में संतुलन होना ज़रूरी है। सत्ता दी जाएगी तो आपको उत्तरदायित्व भी दिया जाएगा, दो एक दूसरे के बिना नहीं। जॉर्ज आर टेरी की बात करें तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार उत्तरदायित्व क्या है? एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता होती है। उत्तरदायित्व क्या होता है? एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता होती है जो उसके उच्च अधिकारी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो उत्तरदायित्व क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार? तो एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता है। यह क्या है? एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता है जो उसके उच्च अधिकारी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। हम इसको टुकड़ों में याद कर सकते हैं कि उत्तरदायित्व क्या है? एक व्यक्ति की उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता। क्या? एक व्यक्ति की और उन परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता है जो किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? उच्च अधिकारी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो ये बाध्यता है जो निर्धारण से आती है। उच्च अधिकारी तो निर्धारण करेगा और व्यक्ति की बाध्यता है। तो यही हमारी क्या है? उत्तरदायित्व कहलाएगी। किसके अनुसार? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व के प्रकार। उत्तरदायित्व कितने प्रकार का होता है? एक होता है हमारा क्रियात्मक उत्तरदायित्व, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें उच्च अधिकारी सत्ता के साथ, मतलब उच्च अधिकारी क्या करता है? सत्ता के साथ अधीनस्थों को विशिष्ट कार्यों को करने का क्रियात्मक उत्तरदायित्व सौंपता है। क्या करता है? क्रियात्मक, किसी भी काम को करने का एक क्रियात्मक उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। किसके द्वारा? उच्च अधिकारी के द्वारा। किसको? अधीनस्थों को। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उनसे विशिष्ट कार्य को पूरा करवाना है। लेकिन साथ में क्या दी जाती है? सत्ता भी दी जाती है। यह वह उत्तरदायित्व होता है जो दैनिक कार्यों के निष्पादन से जुड़ा होता है। दैनिक कार्यों के निष्पादन से जुड़ा हुआ हमारा क्रियात्मक उत्तरदायित्व होता है, जिसमें सत्ता तो दी जाती है। उच्च अधिकारी क्या? सत्ता के साथ, मतलब सत्ता तो देता ही देता है, साथ ही साथ क्या है? एक क्रियात्मक उत्तरदायित्व भी सौंपता है। किस लिए? ताकि दैनिक जो कार्य होते हैं, दैनिक कार्य, उनको किया जा सके। तो आप इसे याद रखेंगे, ये हमारे क्रियात्मक उत्तरदायित्व। एक होता है हमारा अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अंतिम या संपूर्ण उत्तरदायित्व। इसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। क्या? संपूर्ण या अंतिम उत्तरदायित्व की बात करें तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा उस उच्च सर्वोच्च अधिकारी का ही रहेगा। कभी भी क्या है?
जैसे उत्तरदायित्व नीचे वाले को तो दिया जा सकता उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अंतिम उत्तरदायित्व किसका है, तो कभी भी अधीनस्थों का नहीं हो सकता, वह उच्च अधिकारी का ही रहेगा। आप इसे याद रखेंगे, अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा उस सर्वोच्च अधिकारी का ही होगा जिसने वो कार्य सौंपा था। आप इसे याद रखेंगे, वो कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता, उसका प्रत्यायोजन कभी भी नहीं किया जा सकता। भले ही उसने कार्य को अधीनस्थों को प्रत्यायोजित कर दिया हो, जब उसने सारे के सारे कार्य के अधीनस्थ के द्वारा किए जा रहे हो, सारे के सारे उत्तरदायित्व अधीनस्थ को सौंप दिए हो, सत्ता भी सौंप दी हो, लेकिन फिर भी अंतिम उत्तरदायित्व तो केवल उसी अधिकारी का होगा, उस उच्च अधिकारी का जिसने वो कार्य नीचे या फिर अपने अधीनस्थों को सौंपा था। अंतिम उत्तरदायित्व उसी का ही रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए तो एक मंत्री अपने विभाग के सभी कार्यों के लिए, एक मंत्री क्या होता है, अपने विभाग के सभी कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। भले ही कार्य किसी अधीनस्थ अधिकारी ने किया हो, फिर भी उत्तरदायी कौन होगा, मंत्री ही होगा। इसे हम कहते हैं अंतिम या संपूर्ण उत्तरदायित्व। तो दो प्रकार देख लिए हमने उत्तरदायित्व के, एक तो हमारा क्रियात्मक उत्तरदायित्व होता है जो दैनिक रूप से कार्य किए जाते हैं उनके लिए दिया जाता है, जो सत्ता के साथ साथ क्या उत्तरदायित्व दिया जाता है। अंतिम या संपूर्ण उत्तरदायित्व की बात करें तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी उच्च अधिकारी संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थ को दे दे। संपूर्ण या फिर अंतिम उत्तरदायित्व तो हमेशा उच्च अधिकारी का ही रहेगा। अब हम देखेंगे जो उत्तरदायित्व होता है तो उत्तरदायित्व की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली विशेषता आती है हमारे व्यक्तिगत, नैतिक और उसमें आत्मिक गुण होता है। उत्तरदायित्व में क्या है, व्यक्तिगत, नैतिक और आत्मिक गुण होता है। उत्तरदायित्व केवल एक कानूनी या औपचारिक बाध्यता नहीं होती। क्या उत्तरदायित्व केवल एक कानूनी या फिर औपचारिक बाध्यता नहीं होती, बल्कि ये क्या है, बल्कि ये एक व्यक्तिगत, नैतिक और आंतरिक गुण होता है। उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत, नैतिक और आंतरिक गुण होता है जो हमारे व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़ा होता है। उत्तरदायित्व को सौंपा नहीं जा सकता, उत्तरदायित्व को अंदर से महसूस किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक आंतरिक गुण है, नैतिक रूप से सही होता है और व्यक्तिगत रूप से होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। बात करें नैतिक दबाव की तो उत्तरदायित्व की भावना एक नैतिक दबाव का काम करती है। यदि व्यक्ति के अंदर, कर्मचारी के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है तो वह नैतिक दबाव के रूप में काम करती है कि हमें ये काम करना है। क्यों, क्योंकि ये भावना हमारे अंदर से आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर उत्तरदायित्व की भावना है जो व्यक्ति को सही काम करने और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निभाने के लिए प्रेरित करती है। तो यही भावना क्या करती है, व्यक्ति को सही काम करने और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निभाने के लिए प्रेरित करती है। फिर स्वनियंत्रण से जुड़ा हुआ तत्व है। उत्तरदायित्व क्या है, स्वनियंत्रण से जुड़ा हुआ तत्व है। तो यह क्या, स्वनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा हुआ तत्व है, जहाँ व्यक्ति क्या अपने आंतरिक नैतिक मूल्यों के आधार पर काम करता है। तो ये सेल्फ नियंत्रण मतलब खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है कि हमें उत्तरदायित्व की भावना है और हमें ये कार्य करना है। तो सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा हुआ तत्व है जहाँ व्यक्ति क्या अपने आंतरिक नैतिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है। फिर क्या है, उत्तरदायित्व सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। उत्तरदायित्व की जो भावना होती है ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। क्या, उत्तरदायित्व की भावना ये सुनिश्चित करेगी कि शक्ति का उपयोग क्या मनमाने ढंग से या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि किस लिए होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए। तो इस तरह हमने जो उत्तरदायित्व की 4 विशेषताएं देखी। पहली विशेषता देखी कि उत्तरदायित्व क्या होता है, व्यक्तिगत, नैतिक और आत्मिक गुण होता है। दूसरा, उत्तरदायित्व में क्या, नैतिक दबाव उत्पन्न होता है। तीसरा, स्वनियंत्रण से जुड़ा हुआ तत्व है। और चौथा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। क्या, हमारे उत्तरदायित्व। अब बात करेंगे प्रशासनिक प्रक्रिया में हमारे उत्तरदायित्व के प्रकार। जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उसमें उत्तरदायित्व कितने प्रकार का होता है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा राजनीतिक उत्तरदायित्व। बात करें इसमें मंत्रियों की बात करेंगे तो प्रत्येक मंत्री क्या अपने विभाग के कार्यों के लिए, जो भी जिस विभाग का उसे मंत्री बनाया गया है, तो प्रत्येक मंत्री क्या अपने विभाग के कार्यों के प्रति विधानमंडल, जैसे राज्यों में तो विधानसभा और केंद्र में हमारे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राजनीतिक उत्तरदायित्व किसका रहेगा, मंत्री का। किसके प्रति, संसद या फिर विधानसभा के प्रति। प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो प्रशासनिक तंत्र में सिविल सेवक होते हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्री और संविधान दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे मंत्री तो हमारे संसद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रशासनिक तंत्र मतलब हमारे प्रशासक, ये किसके प्रति, राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रियों के प्रति और संविधान दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे मंत्रियों के निर्देशों का पालन करते हैं और संवैधानिक जो सिद्धांत है उनके अनुरूप कार्य करते हैं। तो 2 काम करते हैं प्रशासक, एक तो वो मंत्रियों के निर्देशों का पालन करते हैं, साथ ही साथ क्या संवैधानिक जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं। दूसरा उत्तरदायित्व आता है संस्थागत उत्तरदायित्व, इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाएं जैसे हमारे अस्पताल, स्कूल या नगर निगम जनहित के लिए कार्य करते हैं। जितने में हमारी सरकारी संस्थाएं होती क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जनता का भला इससे करना है।
इसलिए संस्था क्या स्वयं अपने कार्यों और सेवाओं के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए उन्हें बनाया गया है और जनता के लिए सेवा नहीं करेगी तो उनको बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए ये संस्थाएं क्या होती है, स्वयं अपने कार्यों और सेवाओं के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। यह उस संगठन के समग्र प्रदर्शन और प्रभावशीलता से जुड़ा हुआ तत्व है। कौन सा? संस्थागत उत्तरदायित्व। तीसरा आता हमारा पेशेवर उत्तरदायित्व है, मतलब प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रत्येक पेशा, जैसे हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सिविल सेवक, तो ये प्रत्येक प्रकार के पेशे, इनके अपने कुछ मूल्य, मानदंड और नियम निर्धारित होते हैं। हर पेशे के क्या कुछ मूल्य, मानदंड और नियम निर्धारित होते हैं। अतः क्या व्यक्ति अपने पेशे में काम करते समय इन मानकों और आचार संहिताओं के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेशेवर उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि हर पेशे का क्या होता है, कुछ मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं और नियम निर्धारित होते हैं, और वो क्या करता है, इनके अनुसार ही मतलब कार्य करता है, मतलब इनके प्रति उत्तरदायी होता है। ये पेशेवर नैतिकता और उत्कृष्टता को बनाए रखने से जुड़ा हुआ तत्व है। तो 3 प्रकार हमने देख लिया। अब बात करें, 2 शब्द आते हैं, कई बार आप इसको एक दूसरे के प्रति चेंज करके पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में अंतर पता होना चाहिए। जैसे एक तो उत्तरदायित्व होता है और एक जवाबदेहिता होती है, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। बात करें इनकी, यद्यपि ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जवाबदेहिता का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। सबसे पहले उत्तरदायित्व की बात करें, जिसे अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जवाबदेहिता की बात करें इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रकृति क्या है, तो ये हमारे नैतिक, व्यक्तिगत और आत्मिक गुण होता है, मतलब कर्तव्य की भावना आती है तभी हमारा उत्तरदायित्व आता है। जवाबदेहिता की बात करें तो किसको उसके लिए जवाबदेह ठहराया गया, उच्च अधिकारी ने किसी कार्य के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया गया, मतलब ये बाहरी रूप से बाध्यता होती है, बाहर से इसको थोपा जा सकता है किसी बाहरी प्राधिकरण के प्रति जो हमारे जवाब देता है, मतलब वो उसके प्रति जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अनुभव की बात करें तो ये आंतरिक अनुभव या फिर भावना होती है। उत्तरदायित्व की भावना कैसी होती है, आंतरिक अनुभव या फिर भावना होती है, मतलब मैं इसके लिए जिम्मेदार खुद को महसूस करता हूँ, तो ये उत्तरदायित्व की भावना है। जवाबदेहिता की बात करें तो संगठन के औपचारिक नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं से जुड़ा हुआ तत्व है। ये क्या है, हमारे संगठन के जो औपचारिक नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं से जुड़ा हुआ तत्व है। मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया, ये काम गलत हो गया, तो इसके जवाबदेह कौन रहेगा, मैं हूँ। तो इसे हम क्या कहेंगे, जवाबदेहिता। बात करें तीसरे की तो तीसरा आता हमारा स्रोत। तो जो हमारे उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व क्या है, हमारे एक स्वीकृति होती है। उत्तरदायित्व क्या होता है, एक तरह की स्वीकृति होती है, मतलब मैं अपने कर्तव्य को खुद स्वीकार करता हूँ, एक तरह से खुद से अंदर से स्वीकृति निकलती है, जब भी उत्तरदायित्व की भावना होती है। जवाबदेही की बात करें तो ये थोपी या फिर आरोपित की जाती है। क्या थोपी या आरोपित की जाती है कि मुझे परिणामों के लिए दंडित किया जा सकता है, गलत के लिए, और सही के लिए मुझे पुरस्कृत मतलब इनाम दिया जा सकता है। फिर प्रत्यायोजन की बात करें तो हमारे उत्तरदायित्व को प्रत्यायोजन संभव है। क्या उत्तरदायित्व का जो प्रत्यायोजन है ये संभव है, मतलब आप किसी को कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। क्या कार्य करने का उत्तरदायित्व किसी अधीनस्थ को सौंपा जा सकता है, लेकिन अंतिम जवाबदेही फिर भी उच्च अधिकारी के पास ही रहेगी। ये हमने विशेषताओं में देख लिया था। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उच्च अधिकारी के पास ही रहेगी। कार्य को तो सौंपा जा सकता है, कार्य का तो उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी का ही रहेगा। लेकिन जवाबदेहिता की बात करें, इसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, अंतिम जवाबदेही हमेशा उच्च अधिकारी के पास ही रहेगी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की, इसके हर पहलू को जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।